आज से विष्णु का पठन शुरू कर रहे हैं, तो कृपया सौभाग्य बनिए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण प्रथमांश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर परात जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। यह मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कर सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्पों में आरंभ में कैसे होगा, तथा यह ब्रह्मन इस संस्कार को उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इससे अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्प विभाग प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजयोषिक चरित्र से व्यासीकृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब मुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसन्नमुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूँ। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मेंद्र मैत्र, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसन्न का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मित्र, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया था, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जस्म बलकर हो गए, राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों का सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभक्त पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा होना ही था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया भला कौन किसी को मार सकता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से सच्ची चेस हो तब का भी प्रबल ना सके। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों के बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब इन विचारे निरापराध राक्षस को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। परमात्मा दादाजी के प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। हे मैत्री पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अध्ययन दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभगु पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। ये महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। ये वत्स, तुम पूर्ण संहिता के वक्ता होंगे, वो देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वालों कर्मों में निःसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य के इस तरह कहने अंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने तो कुछ कहा है, वह सभी सत्य होगा। हे मित्र, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कहा था, वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मित्र, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार इस प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और वह ही इसकी स्थिति और लेके करता है
तथा जगत भी वे ही है। श्री विष्णु पुराणे प्रथमे से प्रथमो अध्याय संपूर्ण। अभी इसका दूसरा अध्याय कल प्रारंभ होगा। ओम नमो श्री नारायणाय नमो नमः।